मौके के ऊपर लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया है और नून लीग को तारीखी शिकस्त, शर्मिंदगी और तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त नून लीग की सियासी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। नून लीग की सियासी जिंदगी का सबसे अहम मौका है जब एक सजा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान से फरार हुए थे वो 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, डील करके आ रहे हैं और तमाम इदारे इस वक्त साथ हैं, पूरी हुकूमत साथ है, सब साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रसवाई और जो शर्मिंदगी नून लीग को हुई है उससे अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि लाहौर अब नून लीग का नहीं रहा। वैसे तो प्रैक्टिकली भी ये बात साबित हो गई है, जो इलेक्शन हुए उसमें भी ये बात समझ आ गई इनको और लेकिन फिर भी जाहिर है एक नया मौका था। इन्होंने जो बयानी बनाने की कोशिश की थी कि अब मियाँ नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ तो बड़ा फारिग आदमी है, बड़ा उसने जुल्म किया है, बड़ा ज्यादती की है, बड़ा नाअहल था, निकम्मा था, और अब मियाँ साहब आएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। और इन्हें लगता था कि लोगों को बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ की आमद का कहेंगे तो लोग जो है वो जौक दर जौक जो है वो रवाना हो जाएंगे जलसा गाह की तरफ जहाँ जहाँ मरीम नवाज जाएंगी। अब मामला ये है कि आज एक तो सबसे पहले वो जो गलियाँ थी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने वहाँ पे गलियों की सफाई की, वहाँ पे जनाब उन्होंने बड़ा उन गलियों को चमकाया। ये देखे ना, यही तो मसला है, कहाँ से निगरान सेटअप है, ये कहाँ से इंडिपेंडेंट सेटअप है, ये कहाँ से गैर जानिबदार हैं। और फिर इसी तरह से ये फिर सिक्योरिटी जिस तरह से, फिर इसी तरह से बाकी छोड़े, पीटीवी ने लाइव दिखाया मरीम नवाज को। इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है कि पीटीवी जो है वो मरीम नवाज को दिखा रहा है। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है मुर्तज़ा सुलंगी साहब की वजारत के। तो इसलिए ये वैसे निगरान सेटअप जो है बस नाम का ही निगरान है और गैर जानिबदार है, वरना तो ये तसलसल है मुस्लिम लीग नून का और सारा ये फैसिलिटेट कर रहा है मुस्लिम लीग नून को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंतहाई वो सबसे बड़े जानिबदार तो वो हैं, वरना बताए ना कि इलेक्शन कमीशन के काम नहीं है कि वो पीटीवी को कहें कि आप क्यों एक सियासी जमात के जलसे दिखा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने वो जो कहा था कि जो सियासी वाबस्तगी वाले वजीर उनको फारिग करेंगे, हो गए? ये सिर्फ घोंगलों से मट्टी उतारने वाली बात थी, ड्रामेबाजी थी, फनकारी थी, अदाकारी थी, इलेक्शन कमीशन की और नहीं थी। इसके अलावा देखें आज जो है वो मरीम नवाज साहिबा के आने से पहले वहाँ पे बड़ा तमाशा लगाया गया, वहाँ पे वो नाच गाना और बड़ी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें की गई हैं। खाना शाना तो भरपूर था और लंगर प्रोग्राम बेहतरीन था, लेकिन उससे पहले कोई तमाशा भी किया गया। और मुझे फजल रहमान साहब याद आ गए जो इमरान खान के जलसों का कहा करते थे कि तुम्हें पता है ना, रात को जो होते हैं वो जलसे नहीं होते, वो मुजरे होते हैं। तो अब आप बताएं ना, ये जो रात को यहाँ पे जो जलसा हो रहा था इसको आप फिर फजल रहमान साहब क्या नाम देंगे? इसके अलावा देखें आज की इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये भी है कि आज मरीम नवाज साहिबा के जलसे में कुछ लोग उसको जलसी कह रहे हैं, चले मैं जलसे ही कह देता हूँ, उस जलसे में आज इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ट्विटर पर आप जाके और रफ्तार पे देखें, जो ट्विटर अकाउंट है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके देखें जिस तरह से चोर चोर के नारे लगे, जिस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। और वहाँ पे वाज़ेह नजर आ रहा था कि जैसे एक गली में कोई ऐसे इवेंट हो रहा हो ना, तो गली साथ वाली गलियों वाले चले जाते हैं देखने के लिए, और जाहिर है कि मरीम नवाज साहब आ रही हैं तो देखने चले गए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं था। वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे और वो चोर चोर के नारे भी लगा रहे थे। तो ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। उसके अलावा आज जो है शहीद सैलवी साहब ने जो शेखुपुरा में जलसा किया है, जो अपने इवेंट किया, वो मरीम नवाज साहबा के जलसे से बहुत बड़ा था। एक तरफ पूरी हुकूमत सब साथ, और उसके बावजूद बदतरीन शिकस्त, बदतरीन नाकामी, क्लीन बोल्ड। और आप को भी मैं बताऊंगा मरीम नवाज साहबा के खिताब के आम पॉइंट्स, मरीम नवाज साहबा ने मुकम्मल खिताब नहीं किया, वो जो उनकी रवायती गरज बरस होती है। और मरीम नवाज साहबा की जो सूरत हाल है ना, वो मौलवियों और खतीबों वाली है। जैसे कोई मौलवी जो है या कोई खतीब जो होता है, वो जब कोई खिताब रट लेता है, याद कर लेता है, फिर वो ये नहीं देखता कि आगे सामने 1 है, 2 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। वो जो पूरा खिताब रट के आया होता है उसने वो पूरा खिताब सुनाना होता है। मरीम नवाज साहबा के भी यही हालात हैं। वो 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, इससे नीचे तो वो खिताब उनका जी नहीं भरता। लेकिन आज वो इंतहाई मुख्तसर खिताब करके, और उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, बहुत अपसेट थी और बहुत परेशान थी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी, और अजीबो गरीब तरह की चीजें करके और वो चली गई। और उनका लेकिन एक बात उनको गो के वो नजर आ रहा था उनका कि वो अपसेट हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की ना, और हाँ मतलब अब कैमरा सामने लगा हुआ है और इशारा कर रही, हाँ इधर भी देख रही हूँ, उधर भी देख रही हूँ, हाँ वहां भी देख रही हूँ, वहां भी देख रही हूँ, हर तरफ लोग ही लोग हैं। भाई कैमरा तो आपके ऊपर है, अब हमें क्या पता कि कहाँ कैमरा घुमाए ना, दिखाएं कैमरे पे। अगर इतने लोग थे जो मरीम साहबा कह रही थी लगाएं कैमरे, दिखाएं कैमरे, लेकिन कोई हमने नहीं देखा कि वो मतलब कॉन्फिडेंस की तो दाद दें। वो एक जो है ना, वो इस तरह से इशारे कर रही थी जहाँ से पता नहीं निगाह लोग ही लोग हैं।
तो ये तो बहरहाल उनकी जो है वो दाद बनती है। इसके अलावा मरीम नवाज साहब ने जब खिताब किया और उन्होंने कहा देखें पीटीआई पे मुश्किल वक्त आया तो पार्टी टूट गई, लोग छोड़ गए, लेकिन आपको सलाम है कि आपने अपने लीडर नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा। तो ये जो सामने अगर नून लीग के वाकई हामी आए हुए थे, अगर किसी का कोई दिमाग शमाग काम करता है तो उसको मरीम साहब से कहना चाहिए था कि हमने तो लीडर को नहीं छोड़ा, लेकिन लीडर हर बार डील करके भाग जाता है, फरार हो जाता है। कभी इसको जेल में तन्हाई काटती है, कभी मच्छर काटते हैं, और आसिफ जरदारी कहते हैं कि टिश्यू खत्म हो गए थे, इतने मियाँ साहब वहाँ पे रोते थे, आंसू साफ करते थे, और डील करके पहले 99 में भाग गए थे, अब भी डील करके चले गए हैं, डील करके जाते हैं, डील करके आते हैं। उसके बाद जो है वो ये भी मैं आपको बता दूं कि मरियम औरंगजेब साहब बहरहाल वो भी परेशान नजर आई थी। उन्हें तो समझ आ रही थी कि आज बड़ी क्लास होनी है, बहुत से लोगों की आज बड़ी क्लास होनी है, जिस तरह का फ्लॉप जलसा हुआ है। उसके बाद मरियम नवाज साहब ने कहा कि बताएं 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है। पीछे से वो वीडियो बन गई है, उन्होंने कहा चोर आ रहा है, ले लें फिर आप जवाब। उसके बाद कहती हैं कि हमारे मुल्क को इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है। 21 को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, महंगाई लोड शेडिंग करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है, दहशतगर्दी खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मरियम नवाज साहबा 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी। मरियम नवाज साहबा के पास सारी सरकारी प्रोटोकॉल था। मरियम नवाज साहबा को बरी कराया गया, मरियम नवाज साहबा को सारी सिक्योरिटी, इनको पासपोर्ट वापस दिलवाया गया, इनके केसेस माफ करवाए गए, इनके सारा मीडिया मैनेजमेंट ये कर रही थी, ऑडियोज अब तो आ चुकी हैं, इनके दामाद का पावर प्लांट भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो अब ये डिसऑन कर रही है उस हुकूमत को। और इस 16 माह की हुकूमत में ही महंगाई वापस आई है, इस 16 माह की हुकूमत में दहशतगर्दी में बदतरीन इजाफा हुआ है। अगस्त जो इस पीडीएम हुकूमत का आखिरी महीना था, अगस्त 2014 के बाद आई थिंक पहला महीना था अगस्त का, ये 2023, जब 2014 के बाद किसी एक महीने में दहशतगर्दी के इतने ज्यादा वाकयात हुए, ये देखकर गए हैं शहबाज शरीफ और नून लीग और मरियम नवाज की हुकूमत। और अब आप लोगों को जाहिल समझती हैं, लोगों को बेवकूफ समझती हैं। ये असल में जिस तरह के इनके सहाफ़ी भी ना, जो इनके सहाफ़ी जिस तरह के जाहिल इनको सहाफ़ी मिले हुए हैं, जो जिनका दिमाग काम नहीं करता और वो अपने जाती मफादात की खातिर इनकी हर चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं और सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, लोगों को भी जाहिल समझती है। इसी तरह से लोग इतने जाहिल नहीं है, लोगों को पता है कि आपकी हुकूमत है और लोगों को पता है कि हर फैसले में नवाज शरीफ शामिल थे। जो डील हुई इमरान खान को निकालने की, और उसके बदले इन्होंने क्या क्या किया, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि एक एक चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे। जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी आई उसमें 101% मियाँ नवाज शरीफ का हिस्सा था, क्योंकि तमाम फैसले मियाँ नवाज शरीफ कर रहे थे। और ये सिर्फ झूठ है कि मियाँ साहब को तो पता नहीं था, वो नाराज गए थे, लेट गए थे, चारपाई के नीचे घुस गए थे और रोने लग गए थे और बाथरूम में खुद को बंद कर लिया था। ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ, अदाकारी हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद कहती हैं आखिरी बार महंगाई की कमी किस दौर में देखी थी। देखिए ये भी अब जाहिर है लंबी बात हो जाएगी। उस वक्त ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्या थी, कर्जे कितने लिए जा रहे थे, डॉलर को कैसे फिक्स रखा हुआ था, उसका नुकसान पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म क्या हो रहा था, ये बड़ी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ की बार हुकूमत उन्होंने डिसऑन किया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है, हमारा कोई तल्लुक नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कोई तल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। आप सारा मलबा शहबाज शरीफ पे डाल के और ये बाप बेटी समझते हैं कि ये बड़ा पाकिस्तान के लोगों को जो है बेवकूफ बना लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर कहती हैं अच्छा हाँ, हसन रजा साहब का यहाँ पे पहले बता दूं आपको, इख्लाफी नोट प्रोग्राम है महरीन फातिमा के साथ जो करते हैं, अदील बड़ाई साहब और बैरिस्टर साद रसूल साहब भी उस प्रोग्राम में होते हैं। हसन रजा साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पर गया हूँ, मैं जायज़ा लेकर आया हूँ। 2000 उन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई थी और कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे जो कहते हैं कि जनाब हमारा तो घर में खाना 2 वक्त नहीं बनता, हम तो खाना खाने आए हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो खाना खाने आए हुए थे, मरियम नवाज साहब के लिए नहीं आए हुए थे। उसके बाद जनाब अगला पॉइंट ये है कि मरियम नवाज साहबा का के पूरे खिताब में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब को कोई जिक्र नहीं था। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लंदन का पैगाम लाहौर भी पहुंच गया और मरियम नवाज साहबा का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा का तो बताया जाता है कि उनका सॉफ्टवेयर तो बहुत पहले से, जब से अपडेट हुआ था उसके बाद से वो राय रास्त में, बल्कि उन्होंने जाकर अपने वालिद को समझाया कि आप ये ना करें, इक़्तिदार अगर भीख में मिल रहा है वो भीख में इक़्तिदार लें, जब इक़्तिदार मिल जाएगा फिर डॉनली इस टाइप की चीज़ कर लेंगे, लेकिन अभी आप ये काम ना करें। उसके बाद जो है ना अजीब, मतलब कोई कंपनी हायर कर लेते हैं, कोई नई चीज़ ब्रांडिंग करवा लेते हैं, कोई जैसे आप कोई चीज़ लॉन्च कर लेते हैं ना उसकी ब्रांडिंग करवाते हैं, क्या उसकी टैगलाइंस होनी चाहिए, क्या उसका थीम होना चाहिए, क्या ये चीज़ें। हालत ये है वही पुरानी चीज़ें, वो जो आप नारा लगाते हैं वो बताए ना, वो लगाए ना, मियाँ जदों आवेगा अलग पता जावेगा। यार खुदा का वास्ता है, ये जाहिलाना चीज़ों से निकलें। लोग अब इतने नॉनसेंस नहीं रहे जिस तरह आप लोगों को जाहिल समझती हैं। मियाँ जदों आवेगा अलग पता, क्या इसमें क्या है, इसमें क्या अट्रैक्शन है? लग गया ना, मियाँ के आने से पहले कौम को पता लग गया।
जो मियाँ ने 16 माह हुकूमत की है, बरह रास्त मियाँ नवाज शरीफ ने की है, सारी डीलें वहां बैठ के खुद करते रहे। ये तो जिस दिन शहबाज शरीफ फटे उस दिन पता चलेगा कि वो जब बताएंगे कि असल में तो डीलें मियाँ नवाज शरीफ ने की है। वीडियो कॉल पे कौन का बात करता था, स्काई पे कौन मीटिंग्स करता था, एक और ऐप पे वीडियो कॉल पे कौन बातें करता था, कौन लंबी लंबी मीटिंग करता था, सारा कुछ डीलिंग मियाँ नवाज शरीफ ने खुद की है। उसके बाद जनाब मजलूमियत उन्होंने बेची कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं अब आएंगे तो उनकी वालदा नहीं होंगी, उनकी बीवी नहीं होगी। तो भाई मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त एक बार तो यहाँ पे जेल में थे जब उनको रिहा किया गया था और उन अहलिया का उन्होंने जनाजा पढ़ा। दूसरी तरफ जब वालदा की डेथ हुई तो ज़ाहिर है मियाँ साहब खुद पाकिस्तान वापस नहीं आए और उधर से वालदा को उन्होंने उनकी डेड बॉडी जो है यहाँ पे भेज दी। तो उसके बाद जो है वो मरीम नवाज साहब ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान और अवाम की खातिर वापस आ रहे हैं। हम सारे मियाँ साहब के बहुत मशहूर हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मियाँ साहब के। और अवाम की तरफ से आप एक सर्वे करवा लें जो भी पैमाना है कि अवाम क्या चाहती है। अगर अवाम का पूछ लें कि मियाँ साहब को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो फिर आप मियाँ साहब को क्या फैसला कर लें कि उन्होंने आना ही नहीं करना। आना सबको पता है कि वो पाकिस्तान के लिए ना आ रहे हैं, ना अवाम के लिए आ रहे हैं, वो दोबारा पाकिस्तान को नोचने के लिए आ रहे हैं, लूटने के लिए आ रहे हैं। और क्योंकि पहले करप्शन केसेस तो माफ़ हो गए, अब आगे नई फिर चोरियाँ चकारियाँ ये चीज़ें करनी है क्योंकि दरमियान में बड़ा गैप आ गया है। अब 16 माह सारों ने क्योंकि माल बनाया है, तो आप चाहते हैं कि नून लीग को अकेले हुकूमत मिल जाए ताकि कसरें वो अपनी पूरी कर लें। बाकी पाकिस्तान का भी होता रहेगा, अल्लाह खैर करेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब काम नासर। अल्लाह हाफ़िज़।